अगर आज तुम चुप रही तो मैं तुम्हारी जिंदगी से चला जाऊंगा और कभी वापस नहीं आऊंगा। फिर ये वक्त, ये सवाल, ये बातें, ये सब यहीं रह जाएंगे, सब खत्म हो जाएगा। फिर शिवांश तुमसे पूछने नहीं आएगा कि तुम्हारे दिल में क्या है। ये वक्त वापस नहीं आएगा दोबारा। ये बात आप पहले भी कह चुके हैं, फिर से कहने का क्या मतलब है? प्रार्थना, तुम्हें एहसास भी है कि अगर मैं तुम्हारी जिंदगी से चला गया तो तुम फिर कभी मुझसे मिल नहीं पाओगी, मेरा चेहरा तक नहीं देख पाओगी। प्रार्थना, कुछ कहानियों की शुरुआत अंत से होती है, जैसे हमारी हुई थी। मेरा बदला मेरा अंत था और हमारा रिश्ता हमारी शुरुआत। अब हमें कोई नई शुरुआत नहीं मिलेगी, सब कुछ खत्म हो जाएगा, हमारी कहानी यहीं खत्म हो जाएगी। शिवांश, मुझे अब इस बारे में आपसे कोई बात नहीं करनी। लेकिन मुझे करनी है। मैंने सवाल पूछा है, मुझे जवाब चाहिए। प्रार्थना, हमारे रिश्ते में जो भी मोड़ आया ना, वो रात को आया है। रातों ने हमारे रिश्ते की कहानी लिखी है और आज की रात बहुत बड़ी रात है, क्योंकि हो सकता है आज रात के बाद हमारे रिश्ते में कोई रात ना हो। तो आज की रात मुझे मेरे सवाल का जवाब चाहिए। कोई जवाब नहीं है मेरे पास आपको देने के लिए। जवाब है, लेकिन तुम देना नहीं चाहती और मैं जिंदगी भर तुम्हारे जवाब का इंतजार नहीं कर सकता। हमारा रिश्ता एक सवाल बन के रह जाएगा, क्योंकि कल के बाद अगर तुमने मुझे जवाब दे भी दिया तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन आज तुम्हारा जवाब सब कुछ बदल सकता है। मैं बदल सकता हूँ, जिंदगी बदल सकती है, किस्मत बदल सकती है। लेकिन अगर आज तुमने जवाब नहीं दिया तो इस रात की कोई सुबह नहीं होगी। तुम जानती हो कि सोनालिका ने अपनी कलाई काट ली है, क्योंकि मैंने उससे कहा कि मैं तुमसे प्यार करती हूँ। वो मुझसे बहुत प्यार करती है। पता नहीं बदले में मुझसे कैसा प्यार चाहती है, पता नहीं मैं उससे कभी प्यार कर भी पाऊंगा या नहीं, लेकिन कम से कम वो मुझसे कहती तो है कि वो मुझसे प्यार करती है। मैंने उससे कहा मैं उससे प्यार नहीं करता, तो उसने अपनी जान देने की कोशिश की और मैं उसे खुद से दूर करता रहता हूँ। उसे अपने करीब कैसे आने दूं? क्योंकि मेरे एहसास, मेरा दिल तो सब तुम्हारे पास है। प्रार्थना, हम दोनों को लगता है नहीं, सॉरी लगता नहीं है, हम दोनों जानते हैं कि हमारे बीच में एहसास है, जज्बात है, प्यार है, बहुत कुछ है। कुछ भी नहीं है। आप प्लीज ये सब मत कहिए। नहीं कहूंगा, आज आखिरी बार कह रहा हूं। कल रात के बाद चाह के भी मैं तुमसे कुछ नहीं कह सकूंगा। आखिरी रात, आखिरी वक्त, आखिरी मौका। आज जो कह रहा हूं कल रात के बाद नहीं कह सकूंगा। तुम जानती हो ना, तुमने पैसे मांगे हैं तो मैं पैसे अरेंज कर रहा हूं। कल रात तक पैसे अरेंज हो जाएंगे और एक बार मैंने तुम्हें पैसे दे दिए, फिर मैं कभी तुमसे बात नहीं करूंगा, कोई सवाल नहीं करूंगा, कोई जवाब नहीं मांगूंगा। इनफैक्ट मैं तुम्हें देखूंगा तक नहीं, क्योंकि कल के बाद मैं सिर्फ अपना नहीं, अपनी फैमिली का होकर रहूंगा, पूरी तरह उनका होकर रहूंगा, उनकी हर चाहत पूरी करूंगा। और जब उन्हें पता चलेगा कि हम दोनों के बीच क्या हुआ तो वो मुझे तुमसे मिलने नहीं देंगे। क्या मतलब नहीं मिलने देंगे? मतलब पूछ रही हो? ऑब्वियस है प्रार्थना, मेरी सोनालिका से शादी हो जाएगी तो हम पति पत्नी बच जाएंगे। फिर वो हमारे रिश्ते में किसी को नहीं आने देगी, मुझे तुमसे नहीं मिलने देगी। मतलब वो मना करेगी तो आप मुझसे नहीं मिलेंगे? अब वो आपकी जिंदगी के फैसले लेगी, आपको किससे मिलना है, किससे नहीं मिलना है, वो बताएगी आपको? हाँ, वो बताएगी। मेरी जिंदगी का हर फैसला वो लेगी। मैंने तुमसे कहा था ना, आई एम अ वन वुमन मैन। जब मैं किसी के साथ होता हूँ तो मैं सिर्फ उनके साथ होता हूँ। जब मेरी शादी तुमसे हुई थी मैं सिर्फ तुम्हारे साथ था। जब मेरी शादी सोनालिका के साथ होगी मैं सिर्फ उसके साथ हूँगा। मैं हर रिश्ता बहुत वफादारी से निभाता हूँ और मैं एक वक्त पे किसी एक इंसान के साथ ही रहता हूँ। कहना क्या चाहते हैं? तो सुनना क्या चाहती हो? जो आप नहीं कह रहे। जो मैं कह भी नहीं रहा हूँ वो भी तुम सुन रही हो। तुम सब समझती हो, तुम जानती हो मेरी शादी सोनालिका के साथ होने वाली है। ये बात कोई आज पहली बार नहीं हो रही है, इस घर में रोज ही ये बात होती है। इनफैक्ट हम भी पहले ये बात कर चुके हैं। तो तुम इतनी हैरान क्यों लग रही हो? तुम मुझे ऐसे क्यों देख रही हो? पर आप तो सोनालिका से प्यार नहीं करते ना? तो जब मेरी शादी तुमसे हुई थी मैं तुमसे भी प्यार नहीं करता था, मैं तुमसे बात तक नहीं करता था, तुम्हें देखता तक नहीं था। हम दोनों में पति पत्नी वाली कोई बात थी नहीं। लेकिन धीरे धीरे वो रिश्ता बना ना, उस रिश्ते में मैं बना, तुम बनी, वो रिश्ता बना। पता नहीं तुम कभी मेरी थी या नहीं, लेकिन मैं तुम्हारा बना, सिर्फ तुम्हारा बना। प्रार्थना, मैं सच कह रहा हूँ, जिस दिन से तुमसे शादी हुई उस दिन के बाद मैंने कभी सोनालिका को अपने करीब नहीं आने दिया। तुमसे शादी से पहले वो मेरी सबसे अच्छी दोस्त थी। हमारा रिश्ता जुड़ने वाला था, हमारी सगाई होने वाली थी, हमारा संगीत हो चुका था। तो तुम्हें क्या लगता है? मुझे कुछ नहीं लगता है। फिर पता नहीं तुम्हें क्या हो गया। वो सब छोड़ो, मुझे बस इतना बताओ, क्या तुम मुझसे प्यार करती हो? एहसास की जो जुबान बन गए दिल में
क्या हुआ प्रार्थना, चुप क्यों हो? जवाब चेहरे पे है, जुबान तक क्यों नहीं आ पा रहा है? क्यों अपनी इमोशंस को छुपा रही हो? मैं कुछ नहीं छुपा रही हूँ। तुम छुपा रही हो तो बोलो, मुझसे प्यार करती हो या नहीं? मैंने कहा ना शिवांश, मुझे इस बारे में कोई बात नहीं करनी। लेकिन मुझे करनी है, बताओ तुम मुझसे प्यार करती हो या नहीं? कभी कभी कुछ एहसास ऐसे होते हैं जिन्हें महसूस करते करते इंसान अंदर ही अंदर मर जाता है शिवांश। तो समझो मैं भी मर गई हूँ। इस रिश्ते में मुझे इतना दर्द मिला कि मेरे हर एहसास की मौत हो गई। पर मैं ये एहसास चाहती हूँ, हर एहसास को जिंदा देखना चाहती हूँ, आपके साथ रहना चाहती हूँ, आपके पास रहना चाहती हूँ। एहसास क्या होता है ये तो मैंने आपसे मिलकर जाना। प्यार क्या होता है ये तो मैंने आपसे मिलकर जाना। आप मेरे एहसास की जुबान बन गए, मेरे दिल में मेहमान बन गए। पता ही नहीं चला कब आप मुझ पे जीने लगे, मुझ पे धड़कने लगे। आपका वजूद मेरी आंखों में रहने लगा, साथ रहे, साक्षी और प्यार हो गया। मुझे आपसे प्यार हो गया शिवांश, और इतना प्यार कि इस प्यार के सिवा मुझे जीना आता ही नहीं है। इस प्यार के लिए जीऊंगी और इस प्यार के लिए मरूंगी। यही लगा था ना आपको, यही कहूंगी आपसे, ऐसा कुछ भी नहीं है। ऐसा ही है, तुम सच बोल के झूठ बोल रही हो प्रार्थना। अब भी वक्त है, मेरे सवाल का सच्चा जवाब दे दो। अगर तुम सच बोल दोगी ना तो मैं दुनिया बदल दूंगा, हमको बदल दूंगा, किस्मत बदल दूंगा, कायनात बदल दूंगा। बस एक बार सच बोल दो। बोलो प्रार्थना, तुम मुझसे प्यार करती हो ना? नहीं करती मैं आपसे प्यार। मुझे नहीं समझ में आ रहा है क्या बोले जा रहे हैं। गायत्री, इससे कुछ समझ में नहीं आ रहा, इसे समझाओ। इससे कहो कि तुम जानती हो ये मुझसे प्यार करती हो और मैं जानता हूं कि ये मुझसे प्यार करती है। गायत्री तुम चुप क्यों? अभी तुमने स्टडी में कहा ना, बोलो ना कि तुम जानती हो ये मुझसे प्यार करती है। हाँ जीजू, दी आपसे बहुत प्यार करती है। नहीं करती तो पागल हो गई क्या? क्या बोले जा रही है? मैं नहीं करती शिवांश से प्यार। मैं क्यों करूंगी? क्या मिलेगा मुझे इससे प्यार करके? मैं सिर्फ पैसों के लिए आई हूँ। मुझे सिर्फ पैसों से प्यार है। मुझे आजादी चाहिए, अपने तरीके से मुझे अपनी जिंदगी जीनी है। मुझे किसी के बंधन में बंध के नहीं रहना है, किसी की पत्नी बन के नहीं रहना है मुझे। तुम मेरी पत्नी बन के रही थी, तुमने मुझ पे अपना हक जताया था। हाँ, अगर पत्नी बन के नहीं रहती तो किस हक से आपसे पैसे मांगती? मैं पैसों के लिए ही आपके साथ थी। मैंने पहले ही सोच लिया था कि पहले रिश्ता बनाऊंगी और फिर उसे निभाऊंगी और फिर पैसे लूंगी। मुझे भी शानो शौकत वाली जिंदगी जीनी है। प्यार व्यार कुछ भी नहीं होता है, पहले की दुनिया में होता होगा। अब तो इस दुनिया में तो बिना पैसों के भी प्यार नहीं होता। और हीर रांझा ये सब पुराने जमाने वाली कहानियों में था। अब इस जमाने में ऐसा कुछ भी नहीं होता है। और शिवांश, आप तो इतने बड़े व्यापारी हैं, दुनिया भर में व्यापार करते हैं आप। मैंने आपके सामने प्यार का जाल क्या बिछाया, आप तो उस जाल में फंस गए।